मैं मीना चौधरी आज आपको हिंदी व्याकरण की ओर लेके चलती हूँ, जो हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम जानेंगे रस के बारे में। रस का सामान्यतः अर्थ होता है आनंद, यानी कि किसी काव्य को पढ़कर, नाटक को पढ़कर हमारे मन में आनंद की लहरें उठने लगती हैं और हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसी अलौकिक आनंद को रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव जो होता है मनुष्य के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। और स्थायी भाव की संख्या 9 होती है, जैसे रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। विभाव जो होते हैं स्थायी भाव को जागृत करता है। इनके 2 प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन वो होता है जो मन में स्थायी उत्पन्न होता है, और उद्दीपन जो होता है जो उसे जागृत करता है। अनुभाव क्या होता है? बाहरी चेष्टाओं को देखकर हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे किसी को देखकर हमें हंसना, या कोई चीज़ें देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाना, भयभीत वस्तु को जब हम देखते हैं, या जोकर को देखकर चकित हो जाना, हंसना। संचारी भाव जो हैं वो स्थायी भावों के साथ साथ बीच बीच में मनोभाव को प्रकट करते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। तो ये हमने आज रस के अंग पढ़े हैं। तो आज मैं बताऊंगी आपको 9 रस हमारे होते हैं: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। अब श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। यहाँ पर नायक नायिका का मिलन होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं, और मनोरम स्थल का वर्णन भी होता है। संयोग श्रृंगार जो होता है सुख की आनंद प्राप्ति होती है, और वियोग श्रृंगार जो होता है वियोग वर्णन होता है। संयोग श्रृंगार जैसे राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग में परछाई। और वियोग श्रृंगार जो है जैसे तन मन सेज जरे अगिदाहू सबका चंद भयऊ मोहिराहू चहु खंड लागे अधियारा जो घर नाई कंत प्यारा। यहाँ पर राजा रतन सेन और नागमती का वियोग वर्णन है। दूसरा हमारा हास्य रस। हास्य चेष्टाएँ, यानी कि किसी भी विकृत रूप से वेशभूषा, आकार और वाणी को जब हम देखते हैं और हमारे अंदर हास्य नामक मनोविकार आते हैं, जैसे खादी कुर्ता, भगभको नेता जैसी चाल, हमें इसको पढ़ने से ही हास्य भाव आ रहे हैं, तो ये हमारा हास्य रस है। अगला है हमारा करुण रस, जहाँ पर शोक का भाव होता है, जैसे देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात के हाथ छो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ पर इनका स्थायी भाव शोक है। यहाँ पर सुदामा की दीन दशा को देखकर यहाँ पर दुख का भाव हो रहा है। अगला है हमारा रौद्र रस। रौद्र रस में क्रोध होता है, रौद्र रूप का वर्णन होता है, जैसे रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न सवार। यानी कि यहाँ पर परशुराम जो हैं लक्ष्मण को रौद्र रूप के बारे में बता रहे हैं कि धनुष किसने तोड़ा और आप सब के नहीं बोल रहे हो। वीर रस उत्साह युद्ध का वर्णन होता है, दान दया का वर्णन इसमें होता है, जैसे असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी सपूत मातृ भूमि के रुको न सूर साहसी। इसका वीर रस का वर्णन है इसमें। तो अगला हमारा है भयानक रस। 7 जो रस हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे भयानक रस। भयानक रस हमारा होता है किसी भी वस्तु के देख के हमारे अंदर भय उत्पन्न हो जाना, जैसे भये भुवन घोर कठोर रवि बाजी तजी मार्ग चले। यहाँ पर भय पैदा करने का संकेत दिया गया है। या दूसरा इसका उदाहरण है, एक ओर अजगर ही लखी एक ओर मृगराय बिटल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाई। यानी कि एक ओर अजगर है और एक ओर मृगराय हिरण का वर्णन दिया है। तो यहाँ पर जो बटोही है रास्ते में डर के मारे क्या है,
मूर्छा खाने को तैयार है, उसे मूर्छा आने को तैयार है। तो यहाँ पर है आपका भयानक रस। अगला हम पढ़ेंगे विवत्स रस होता है। घृणित वस्तुओं को देखकर उसके मन में जो घृणा का भाव होता है उसे हम विवत्स रस कहते हैं। जैसे किसी भी वस्तु को देखते हैं तो हमारे अंदर घृणा का भाव उत्पन्न होता है। ओजरी की झीरी कांधे आतनी की सेल ही बांधे, मूड की कमंडल खपर किए कोरी के। यहाँ पर ये क्या है आपका विवत्स रस है। अगला है अद्भुत रस। जिन वस्तुओं को का वर्णन सुनकर या देखकर हमें आश्चर्य होता है वहाँ पर अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि हम किसी भी चीज़ को देख के हमारे अंदर आश्चर्य का भाव होगा। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, ये इसका उदाहरण है। शांत रस, जब मन शांत होता है तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर जैसे बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मुकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, यहाँ पर ये शांत रस है। तो अभी हमने 9 रस पढ़े थे शांति रस। इसके अलावा एक वात्सल्य रस भी होता है, भक्ति रस भी होता है। तो इसका वर्णन वात्सल्य रस में छोटे शिशु पुत्र जो होते हैं, शिष्य आदि के प्रति जब प्रेम प्रकट होता है तब यह वात्सल्य रस होता है। तो ये हमने अभी 9 रस के बारे में जाना था। तो इसको अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।